जब से मोबाइल्स और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से लेकर आज तक दुनिया में काफ़ी बदलाव हुए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लोगों का काम करने का तरीका भी बदला है और सभी लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। आज के और पुराने दौर की बात करें तो पहले युद्ध हथियारों के जोर पर लड़ते थे, लेकिन आज के दौर में युद्ध टेक्नोलॉजी के दम पर लड़ा जाता है। आज संपूर्ण देश या यूं कहें पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। पर क्या हो अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी देश की टेक्नोलॉजी सिस्टम में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर दे या उसे चुराकर पूरी दुनिया में फैला दे। आज बात करेंगे ऐसे कुछ लोगों की जो सिस्टम में घुसकर किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं, जिनको वर्तमान में हैकर्स कहा जाता है। आज के इस दौर तक कुछ हैकर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे देश की गोपनीय जानकारी अपने कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे चोरी भी कर ली और उनको नष्ट भी कर दी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका प्लेनेट अर्थ के एक और अद्भुत एपिसोड में। हैकिंग की दुनिया बेहद ही रहस्यमयी होती है। ऐसे में कुछ हैकर्स अच्छी तो कुछ बुरी नीयत से हैकिंग करते हैं, लेकिन आज आपको कुछ ऐसे हैकर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी हैकिंग से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अल्बर्ट गोंजालेस, यह अमेरिका का ही रहने वाला है, लेकिन यह हैकर तब सामने आया जब अमेरिकी सरकार को इसकी हैकिंग का पता चला। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अल्बर्ट गोंजालेस ने हैकिंग के बाद अमेरिका की आधी से ज़्यादा आबादी के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के गोपनीय डिटेल्स हासिल कर लिए और उनमें से 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डिटेल्स बेचकर अरबों रुपए कमाए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक उसने सेडोक्यूस नाम से ग्रुप भी बना रखा था, जिसमें फर्जी पासपोर्ट, फर्जी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बेचे जाते थे, जिनको ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। लेकिन अमेरिकी सरकार की अनेकों कोशिशों के बाद अंत में उसे पकड़ लिया गया और 20-20 साल की 2-2 सजाएं दे दी गई, जो आज वर्ष 2016 में 7 साल चल रही है। केविन पॉल्सन, इस हैकर को डाक दांते के नाम से जाना जाता है। यह भी अमेरिका का ही रहने वाला है। अमेरिकी रेडियो स्टेशन पर किसी शो को जीतने पर एक पोर्स कार का इनाम रखा गया था, लेकिन केविन पॉल्सन ने अमेरिकी रेडियो स्टेशन को पूरी तरह से हैक कर लिया और पूरा रेडियो स्टेशन का सिस्टम अब पॉल्सन के हाथों में था। इस दौरान उसने 15 मिनट तक सभी फोन लाइन्स को हैक कर उनको रोके रखा और रेडियो शो को जीतकर कार का मालिक बन गया। इस घटना के बाद से ही FBI की नज़र पॉल्सन पर गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह निकली कि पॉल्सन ने जवाबी हमले के तौर पर FBI के सिस्टम को भी हैक कर लिया। इसके बाद पॉल्सन ने एक सुपरमार्केट के सिस्टम को हैक करके भी भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन कुछ समय बाद यह भी गिरफ्त में आ गया और अमेरिकी सरकार ने 51 माह की सज़ा दे दी। लेकिन सज़ा काटने के बाद से ही पॉल्सन ने खुद अमेरिकी पुलिस की मदद करनी शुरू कर दी और आज वह पुलिस के लिए काम करता है। जॉर्ज हॉट्स, यह हैकर न्यू जर्सी अमेरिका का रहने वाला है। जॉर्ज हॉट्स को बुरा हैकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसने अपनी हैकिंग से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जॉर्ज हॉट्स सिस्टम की खामियों को खोज निकालता और कंपनियों को उन खामियों को सुधारने के लिए मजबूर करता। खासतौर पर उसने स्मार्टफोन की दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड एप्पल को अधिक बार निशाना बनाया। यह दुनिया का वह पहला 17 वर्ष की कम उम्र वाला हैकर बना जिसने सन 2007 में एप्पल आईफोन को हैक कर डाला। एप्पल ने अपनी कमी को दूर कर फिर से मार्केट में नया आईफोन 8GB वर्जन निकाला, लेकिन जॉर्ज हॉट्स ने एक बार फिर से इस वर्जन को भी हैक कर दुनिया को हैरत में डाल दिया। उसने यह सभी जानकारी अपने ब्लॉग में साझा भी की थी। बाद में एप्पल ने हॉट्स पर केस कर दिया और उसको कोर्ट तक घसीटा गया, लेकिन यह मामला जल्दी सुलझा लिया गया। इसका हैकिंग का सिलसिला यही नहीं रुका। उसने दिसंबर 2009 में वीडियो गेमिंग की सोनी प्लेस्टेशन कंपनी के प्लेस्टेशन 3 मॉडल की कमियां पेश की और उसको भी हैक कर डाला, जिससे सोनी को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा। सोनी ने हॉट्स पर केस किया, लेकिन आपसी समझौते की वजह से मामला तुरंत ही सुलझा लिया गया। एड्रियन लामो, इसका जन्म सन 1981 में बोस्टन में हुआ। एड्रियन लामो का बचपन गरीबी के भाव में बीता। इसे होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। गरीबी इतनी अधिक थी कि यह ठीक से इंटरनेट के पैसे भी नहीं दे पाता था। इसी वजह से एड्रियन लामो पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन से काम चलाता था। और हैरत वाली बात यह है कि किसी भी कॉफ़ी शॉप में बैठे बैठे ही बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लेता था और उनके सिस्टम की धज्जियां उड़ा देता था, जिसकी वजह से इसको अपराधी घोषित कर दिया गया। अमेरिकी कोर्ट ने उसे लगभग 45 लाख के जुर्माने के साथ 6 महीने तक हाउस अरेस्ट में रखा। साथ ही 2 साल उसे प्रोबेशन पीरियड में भी रखा गया। लेकिन सजा काटने के बाद एड्रियन लामो ने पत्रकारिता को अपना लिया और आज वह हैकिंग के क्लासेस ला रहा है।
जोनाथन जेम्स यह अमेरिका में 12 दिसंबर 1983 को पैदा हुआ, जिसका पूरा नाम जोनाथन जोसेफ जेम्स है। जोनाथन को इंटरनेट की दुनिया में कॉमरेड के नाम से जाना जाता है। वह आज इस दुनिया में नहीं है और उसने 15 वर्ष की कम उम्र में ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसकी वजह से जेम्स को दुनिया के सबसे बड़े हैकर होने का खिताब दिया जाता है। इतनी कम उम्र में ही इस बच्चे ने वो महारत हासिल कर ली थी जिससे वो पूरी अमेरिकी सरकार को तहस नहस कर सकता था। उसकी हैकिंग की बात करें तो अमेरिकी सरकार के लगभग सभी डेटाबेसेस, रक्षा विभाग और नासा के नेटवर्क भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं थे। एक बार तो उसने नासा की अंतरिक्ष स्टेशन संचालन की पूरी जानकारी निकालकर डिलीट कर दी थी, जिसकी कीमत 12 करोड़ के आसपास थी। मजबूर होकर नासा को अपना नेटवर्क 1 महीने तक बंद करना पड़ा। बाद में 2007 में जोनाथन पकड़ा गया, जिस पर अमेरिकी पुलिस ने तमाम आरोप लगाए, पर जेम्स ने आरोपों से आहत होकर 18 मई 2008 को आत्महत्या कर ली। ये वे लोग हैं जिनके कारनामों को सुनने पर आज भी हैरानी महसूस होती है। इंटरनेट पर हम खुद कितने सुरक्षित हैं यह हम भी नहीं जानते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल के आगे आने वाले और भी रोमांचक वीडियोज़ के अनुभव के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।